स्वयं की परख के 7 चिन्ह। एम आई ट्रेंड? स्वयं को जीतना पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। यदि कोई लॉटरी की टिकट खरीदने जा रहा है तो पहले वह अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या मैं पैसे संभालने के लिए प्रशिक्षित हूँ? क्या मेरा शरीर अनुशासित है? यदि इस सवाल का जवाब हाँ आए तो ही वह लॉटरी का टिकट खरीदें, और यदि जवाब ना आए तो वह लॉटरी की टिकट ना निकालें। अप्रशिक्षित इंसान को कहा जाएगा कि यह लॉटरी की टिकट न निकालें, और प्रशिक्षित इंसान लॉटरी की टिकट निकालेगा नहीं, क्योंकि उसे कुदरत के नियम पता होते हैं। लोग आत्म अनुशासित न होने की वजह से कमाया हुआ धन भी गंवा बैठते हैं और पहले से भी बदतर बन जाते हैं, क्योंकि अचानक धन आने से वे फिजूल खर्ची करके अपने शरीर को सुख सुविधाओं की अनेक गलत आदतें लगा बैठते हैं। ये आदतें उन्हें पैसा खत्म होने के बाद भी बहुत परेशान करती हैं। परिणामतः इंसान छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से अपने बड़े लक्ष्य से भी दूर हो जाता है। वैसे हर छोटे बड़े कार्य के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। आप अपनी चप्पल कैसे उतार कर रखते हैं, इसकी भी सजगता आप में होनी चाहिए, वरना कोई एक चप्पल यहाँ उतारता है तो दूसरी चप्पल वहाँ उतारता है। कोई अपनी चप्पलों को बॉल की तरह उछालकर इधर उधर फेंकता है। आपने अपनी चप्पल कैसे उतारी हैं, यह देखकर ही बताया जा सकता है कि आपका शरीर कितना प्रशिक्षित है। प्रशिक्षण प्राप्त करने की यात्रा में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हम प्रशिक्षित हैं। जिस दिन आपको यह बात समझ में आएगी, वह आपकी ट्रेनिंग का पहला दिन होगा। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता हर इंसान को होती है। प्रशिक्षण यानी शरीर मन बुद्धि की संपूर्ण ट्रेनिंग। जीवन एक ट्रेन है जिसमें हर इंसान को ट्रेनिंग मिलती है, जहां हर स्टेशन, जीवन के हर मोड़ पर कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और कुछ लोग आपसे बिछुड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ टूट जाते हैं। हर रिश्ता आपको कुछ सिखाकर जाता है, हर दृश्य आपको कुछ बताकर जाता है। किसी स्टेशन पर आप थोड़ी देर के लिए उतर जाते हैं तो कभी भटक जाते हैं। हर गलती से आप समझ जाते हैं कि हमें किस स्टेशन पर कब क्यों और कहाँ उतरना चाहिए, या किस स्टेशन पर कभी नहीं उतरना चाहिए। स्टेशंस की यह समझ आपको बेहतर जीवन जीने की ट्रेनिंग दिलाती है, और नए मुसाफिरों की भीड़ आपको धीरज सिखाती है। दुर्घटनाओं की शंका आपका साहस बढ़ाती है, तथा दुखियों की दुर्दशा आपको करुणा सिखाती है। इस तरह जीवन की यह यात्रा आपको दृढ़ विश्वास, बेशर्त प्रेम और कर्म करना सिखाती है। प्रशिक्षित इंसान की परख के 4 मापदंड। प्रशिक्षण की ऊंचाई नापने के लिए कार्य को 4 मापदंडों में बांटा जा सकता है: समय, साफ सुथरापन, ताजगी और रचनात्मकता। इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। एक प्रशिक्षित टाइपिस्ट अप्रशिक्षित टाइपिस्ट की अपेक्षा अपने काम को कम समय में पूरा करेगा। उसका काम साफ और कम गलतियों वाला होगा। काम समाप्त करने के बाद उसे दूसरे टाइपिस्ट से कम थकावट होगी। पहली बार वह वही काम यंत्रवत नहीं बल्कि बेहतर और नए ढंग से भी करने की कोशिश करेगा। ये 4 बातें प्रशिक्षित इंसान को अप्रशिक्षित इंसान से अलग करती हैं। एक प्रशिक्षित पाठक न केवल तेजी से पढ़ पाएगा बल्कि ज़्यादा समझेगा और ज़्यादा याद रख पाएगा। वह कम थकेगा और अगली बार वह पठन की नई जानकारी का योग्य फ़ायदा नई जानकारी को याद करने में उठा पाएगा। जब आप हर कार्य को प्रशिक्षण द्वारा ऊपर बताए गए 4 मापदंडों पर कर पाएंगे, तब आप प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसलिए हर कार्य को केवल कर्तव्य न समझें बल्कि उसे प्रशिक्षण पाने और कर्म करने का मौका समझें। हर चीज़ को मौका बनाएं। प्रशिक्षण और कर्म करने के मौके की पहचान मिलने के बाद
आप हर क्षण का सही उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षित इंसान का पहला गुण है हर चीज़ का सही उपयोग करना। हो सकता है कोई चीज़ बाकी लोगों को अनुपयोगी लगे, मगर प्रशिक्षित इंसान हर चीज़ का उपयोग करने की कला जानता है। विश्व में अनुपयोगी, यूजलेस कुछ भी नहीं है। नकारात्मक चीज़ों का भी लाभ लेकर, उन्हें निमित्त बनाकर आप सभी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आप नकारात्मक चीज़ों को सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन बनाकर ऊंची छलांग लगा सकते हैं, बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी चेतना का स्तर बढ़ा सकते हैं। अप्रशिक्षित इंसान के मस्तिष्क में कोई भी विचार आता है तो वह उस विचार में खो जाता है, जिस कारण उसके काम अपूर्ण रह जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई जैसा जरूरी कार्य भी उससे नहीं हो पाता है। ऐसा होने की वजह से उसके रुके हुए कामों की सूची बढ़ती जाती है और कल के बचे हुए काम उसे आज करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसका आज का समय कल के काम खत्म करने में ही चला जाता है और दोबारा आज के काम कल पर चले जाते हैं। इस तरह यह दुष्चक्र चलता रहता है। प्रशिक्षित इंसान और समस्या। अब प्रशिक्षित इंसान के साथ कौन सी घटनाएं होती हैं और वह उन घटनाओं में कैसा प्रतिसाद देता है, यह विस्तार से समझें। ऐसा न समझे कि प्रशिक्षित इंसान के जीवन में समस्या नहीं आती। प्रशिक्षित इंसान के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, मगर समस्या आने के बाद वह तुरंत यह सोचता है कि अब क्या किया जा सकता है। प्रशिक्षित इंसान किसी भी समस्या में रोते धोते नहीं बैठता, बल्कि आगे क्या करना है और समस्या से कैसे बाहर आना है, इसके बारे में सोचता है। प्रशिक्षित इंसान दूध का गिलास गिर जाने के बाद यह नहीं सोचता कि वह गिलास वहाँ पर किसने रखा था, उसमें कौन से कंपनी का दूध था, महंगा दूध था या सस्ता दूध था, बल्कि वह पहले यह सोचता है कि गिलास टूटने की वजह से जो कांच के टुकड़े बिखर गए हैं उन्हें कैसे जल्द से जल्द हटाएं ताकि किसी के पैरों में चुभकर उसकी हानि न हो जाए। प्रशिक्षित इंसान पुरानी समस्या खत्म करने और नई समस्या निर्माण न हो, इसके लिए हमेशा सजग होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सभी समस्याओं का हल होता है, मगर वह सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल ज़रूर करता है। वह यह सोच पाता है कि समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। उसकी सामान्य बुद्धि कहती है कि यही समस्या अगर स्वामी विवेकानंद, लिंकन या किसी महापुरुष को आई होती तो वे क्या करते। क्या लिंकन इस समस्या में दुखी होकर अपने नसीब को कोसते रहते या कुछ अलग करते। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षित इंसान ने लिंकन अथवा स्वामी विवेकानंद को आदर्श माना है, इसलिए वह उन्हें अपनी जगह पर रखकर वे उस अवस्था में क्या करते यह सोच पाता है। इस तरह प्रशिक्षित इंसान ही यह सोच सकता है कि किसी भी समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। प्रशिक्षित इंसान और सजगता। प्रशिक्षित इंसान को कभी कोई बीमारी या रोग नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। वह भी बीमार होता है, मगर रोते धोते नहीं बैठता, बल्कि बीमार होने के पीछे का कारण ढूंढने का प्रयास करता है। कोई बीमारी अगर बार बार हो रही है तो वह यह सोचता है कि इसका मूल कारण क्या होगा। प्रशिक्षित इंसान कमज़ोर कड़ी, मिसिंग लिंक को तुरंत पकड़ लेता है। वह खोज निकालता है कि शरीर में वात, पित्त और कफ में से कौन सा विकार बढ़ गया है और किस प्रकार के खाने की वजह से अथवा किस मौसम में ज़्यादा तकलीफ होती है। प्रशिक्षित इंसान अपनी बीमारी का कारण ढूंढकर तुरंत उसका निवारण करता है। अगर उसकी बीमारी दूर होने में 1 साल लगने वाला है तो वह यह मानकर नहीं बैठा रहता कि साल भर के पहले यह ठीक ही नहीं होगी, बल्कि वह सोचता है कि अभी से इस पर ज़ोरदार काम शुरू करूं ताकि इसके ठीक होने में साल भर का समय भी न लगे।
प्रशिक्षित इंसान को यदि यह पता चले कि उसे गलत दोस्तों का संग मिला है तो उसे नीचे ही खींचेंगे, तो वह इस पर तुरंत काम करना शुरू करेगा। संभावना है कि गलत दोस्तों के साथ छोड़ने के लिए उसे कम से कम 6 महीने लगें, मगर उसका काम उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगर वह पहले उन दोस्तों के साथ एक दिन में 2000 शब्द बोलता था, तो अब से वह 1500 शब्द ही बोलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 1200 शब्द बोलेगा। ऐसा करते हुए एक समय ऐसा आएगा कि गलत मित्रों का संग कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस तरह बिना दुश्मनी किए प्रशिक्षित इंसान गलत दोस्तों का संग छोड़ सकता है, क्योंकि वह हर पल सजग रहता है। संक्षेप में, प्रशिक्षित इंसान किसी बात की राह नहीं देखता है। परिणाम प्राप्त करने के लिए वह तुरंत ही निर्णय लेता है। प्रशिक्षित इंसान और कमज़ोर कड़ी। प्रशिक्षित इंसान समस्या को देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि उस समस्या के पीछे का कारण वह ढूंढ निकालता है। कारण सामने आने के बाद वह तुरंत उस पर काम शुरू करता है, चाहे रोज थोड़ा ही काम क्यों ना हो, मगर प्रशिक्षित इंसान उस पर हर दिन काम करता ही है। अगर आपने गौर से देखा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन से लोग प्रशिक्षित हैं और कौन से लोग अप्रशिक्षित। अप्रशिक्षित लोगों की तरफ देखकर ही आपको पता चलेगा कि आप क्यों उनसे प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते। आपको दिखाई देगा कि आपके चारों तरफ अप्रशिक्षित लोग ही हैं। ऐसे लोगों को देखकर आपको कभी भी प्रशिक्षण की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आज आप यह बात समझ पा रहे हैं कि हर इंसान को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण द्वारा इंसान का मन बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। अपने आप से पूछें कि आपका मन कौन से चमत्कार कर रहा है। कहीं आप सिर्फ खाने पीने और आजीविका कमाने में ही मन का इस्तेमाल करके रुक तो नहीं गए हैं। प्रशिक्षित इंसान और सफलता की परीक्षा। ऐसा कभी न समझें कि प्रशिक्षित इंसान नाकामयाब नहीं होगा। प्रशिक्षित इंसान भी नाकामयाब हो सकता है, मगर उसकी नाकामयाबी के बाद वह सोचेगा कि यह नाकामयाबी क्यों मिली। उस नाकामयाबी से वह आत्मविश्लेषण करेगा। किन बातों की वजह से नाकामयाबी मिली, वे बातें वह ढूंढेगा। वह संकल्प करेगा कि जीवन में गिरे हैं तो ज़रूर उठेंगे, होश नहीं गंवाएंगे, और उठेंगे तो खाली हाथ ही उठेंगे, बल्कि खाली हाथ नहीं उठेंगे, बल्कि उठते वक्त कुछ साथ में लेकर उठेंगे। प्रशिक्षित इंसान गिरने के बाद यही देखेगा कि उसके आसपास कौन कौन से अवसर मौजूद हैं। वह हर अवसर से बिना समय गंवाए नया अनुभव प्राप्त करके उठेगा, क्योंकि प्रशिक्षित इंसान हर चीज़ को मौका बनाने की कला जानता है। जिस इंसान में अनुशासन नहीं है, वह इंसान परीक्षा के दौरान भी रोएगा, और जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित होगा उस दिन भी रोएगा। रिज़ल्ट के दिन भी उसे लगेगा कि आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। जैसे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से पूछा, आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्या इसका तुम्हें कोई तनाव नहीं हो रहा है? इस पर दूसरे विद्यार्थी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं हो रहा है। पहले विद्यार्थी ने आश्चर्य करते हुए दोबारा उससे सवाल पूछा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हुआ? दूसरे विद्यार्थी ने जवाब दिया, अगर परीक्षा दी है तो उसका रिज़ल्ट भी ज़रूर आएगा ही, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अर्थात कर्म किया है तो उसका फल ज़रूर आने ही वाला है। परीक्षा और उसका परिणाम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन बातों का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए देखें कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या फिर से डरकर ही परीक्षा देंगे,
क्या परीक्षा के परिणाम के वक्त आपको डर लगेगा? क्या आप वे बातें दोबारा दोहराएंगे? प्रशिक्षित इंसान जानता है कि अगर कुछ बातें जीवन में बार बार हो रही हैं तो कहीं पर कोई कमज़ोर कड़ी है। उस कमज़ोर कड़ी को वह ढूंढ निकालता है और उसका इलाज करके उन बातों से मुक्त हो जाता है। प्रशिक्षित इंसान और फुर्सत के क्षण। हर इंसान को जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए फुर्सत के क्षणों का भरपूर लाभ उठाना है। जीवन में आपको जो फुर्सत के क्षण मिलते हैं उनका उपयोग अपनी बुनियाद पक्की करने के लिए करें। खाली समय में बोर होकर समय बर्बाद न करें, बल्कि उस खाली समय का उपयोग अच्छी पुस्तकें, आदर्श चरित्र, आत्मकथाएं पढ़ने के लिए करें। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करें जिन्होंने सभी तकलीफ़ों के बावजूद, सभी समस्याओं के रहते हुए भी कुछ कर दिखाया है। विश्व में ऐसी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। फुर्सत के क्षणों में ऐसे कोर्सेज भी किए जा सकते हैं जिनसे प्रशिक्षण और प्रेरणा दोनों मिले। आप अपनी बुद्धि और मन का कितना प्रतिशत उपयोग कर पा रहे हैं, यह ज़रूर देखें। प्रशिक्षित इंसान इन बातों पर काम करता है और ऐसा मुकाम हासिल करता है जिसे पाकर लोगों में आश्चर्य जगता है कि एक इंसान में इतनी बड़ी संभावना कैसे हो सकती है। इस तरह की संभावना खुलने के बाद लोग तो आश्चर्य करेंगे ही, मगर आपको भी अपने लिए आश्चर्य होगा कि मैं पहले कभी ये बातें नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा मन काबू में नहीं था। आज वही बेकाबू मन नियंत्रित और अनुशासित कैसे हो पाया। मनन प्रश्न। जीवन में मैंने क्या हासिल किया और क्या खोया। आज का प्रशिक्षण प्रण। आज अपने आसपास मौजूद अवसर को पहचानकर उसका उचित लाभ लेना है।